सेनेट इलेक्शन से लेके आज तक पता नहीं कितने दिन गुजर चुके हैं, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का ऑपोजिशन कर रही है। बाकी जो हमारे ऑपोजिशन के दोस्त हैं वो तो ऑपोजिशन से ऑपोजिशन ही कर रहे हैं। नेशनल गवर्नमेंट, किसी कौमी गवर्नमेंट, किसी डायलॉग का, किसी का टर्म का मुकम्मल होना का इशारा दिया और ना मैं आज दूंगा। अब दूसरी जमात अगर आप उनको देखें, उन्होंने शायद इस किस्म की बातें की होगी। शाहिद यूसुफ रज़ा गिलानी की जो कामयाबी है, जितना वो इमरान खान साहब को हज़म नहीं हुआ, वैसे वो हमारा कुछ नून लीग के दोस्तों को हज़म नहीं हुआ। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। कभी इशारा नहीं दिया कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, सिर्फ पीपल्स पार्टी पीटीआई की मुखालिफत कर रही है। बाकी दोस्त अपोजिशन में मसरूफ। लगता है इमरान खान की तरह नून लीग को भी यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी हज़म नहीं हुई। मौलाना फजल रहमान को चाहिए कि किसी की साइड लेने के बजाय सब इत्तेहादियों को साथ रखें। हमजा शहबाज पंजाब में अपोजिशन लीडर हैं, उनसे राबता रखना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो की स्टेट बैंक से मुतालिक ऑर्डिनेंस पर भी तनकीद। पंजाब में इन हाउस तब्दीली के लिए इंतजार करें, फैसला मुनासिब वक्त पर करेंगे। जारहाना की बजाय मुसालिहाना पॉलिसी जारी रखी जाए। शहबाज शरीफ की हमजा शहबाज को हिदायत। कोट लखपत जेल में मुलाकात की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज की जुबानी। कोरोना के वार बरकरार, तीसरी लहर मजीद 84 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 4,723 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 6,82,888 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 58,500 तक पहुँच गई। मुस्बत केसेस की शरह 9.41% रिकॉर्ड। कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा, एनसीओसी का इजहार तशवीश। तमाम रजिस्टर्ड शहरियों से वैक्सीन लगवाने की अपील। अस्पतालों को मजीद 594 ऑक्सीजन बेड्स फराहम कर दिए गए। असद उमर के जेर सदारत इजलास को ब्रीफिंग। बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां। असद उमर ने सवाल उठा दिए। रेड लिस्ट में शामिल ममालिक का चुनाव साइंसी बुनियाद पर किया गया या खारजा पॉलिसी पर? हर मुल्क को अपने शहरियों की हिफाजत के लिए फैसलों का हक है। विफाक के वजीर का मौक़िफ़। शीरी मज़ारी भी असद उमर की हामी। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह की पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने की मुखालिफत। फैसले को सियासी करार दिया। भारत समेत यूरोप में कोरोना का फैलाव तशवीशनाक है, फिर पाबंदियां सिर्फ पाकिस्तान पर ही क्यों लगाई गई? सेक्रेटरी खारजा को खत। सिंध का ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला। दरूस सूबाई हुकूमत ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए बर वक्त कदम उठाया। अगस्त में कराची वाले ग्रीन लाइन में सफ़र कर सकेंगे। असद उमर की यकीन दहानी। साल के आखिर तक शहर कायद में तमाम विफाकी मंसूबे मुकम्मल करने का वादा। कोरोना की तीसरी लहर तशवीशनाक। सिंध में स्कूल 15 रोज के लिए बंद करने की तजवीज़। स्टीयरिंग कमेटी के ज्यादा अरकान का 8वीं जमात तक तदरीसी अमल मुअत्तल का मशवरा। तजावीज़ एनसीओसी को पेश की जाएंगी। सईद गनी का ऐलान। शुगर स्कैंडल की तहकीकात। जहांगीर तरीन और अली तरीन के 2 मुकदमात में अबूरी जमानतें मंजूर। लाहौर की सेशन और बैंकिंग कोर्ट ने पुलिस को मुल्जिमान की गिरफ्तारी से रोक दिया। समझ नहीं आ रहा मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। शहबाज शरीफ की शुगर मिल समेत 80 फैक्ट्रियां हैं, क्या उनमें कोई इशू नहीं? मीडिया ट्रायल करके झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का लफ्ज शामिल करके केस क्रिमिनल बना दिया गया। जहांगीर तरीन का इल्जाम। किसी को भी टारगेट नहीं किया जा रहा। इदारे कानून के मुताबिक इकदाम कर रहे हैं। तहकीकात में मनी लॉन्ड्रिंग और सट्टा माफिया की निशानदही की गई थी। हुकूमत ने शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई की मंजूरी दी। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
सरकार ने कहा पाकिस्तान के अवाम ये कबूल नहीं करेंगे कि हम कश्मीर का सौदा 2 रुपये चीनी के पीछे कर दें। कोई वजीर कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म को पता नहीं था। हमारे वज़ीर-ए-आज़म को अक्सर पता नहीं होता कि मुल्क में क्या हो रहा है, या जिस मीटिंग में होते हैं उसका भी पता नहीं होता कि वहाँ पर क्या हो रहा है। चलो हमने कबूल कर लिया कि ठीक है वज़ीर-ए-आज़म को नहीं पता था, लेकिन कुछ वज़ीरान ने कहा नहीं जी वज़ीर-ए-आज़म को पता था। भारत से चीनी दरामद करने की समरी ईसीसी ने मंजूर की, जिसमें लिखा गया था कि वज़ीर-ए-आज़म ने इसको पढ़ा और मंजूर किया। कौम जानना चाहती है हिंदुस्तान के हवाले से पॉलिसी क्या है। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस में मदऊ न करने पर तनकीद हैरान कुन। पूरी दुनिया पाकिस्तान की माहौल दोस्त पॉलिसियों की मोहतरफ। हमारे इक़दाम आइंदा नस्लों के लिए हैं। किसी भी मुल्क को अपने तजर्बात से मुस्तफ़ीद करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान। हमारी हुकूमत ने 1 साल के अंदर ही मेरिट के ऊपर कुछ हो गया। दिन भर बंद रहने के बाद समंदरी हवाएं चल पड़ी। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि कभी इशारा नहीं दिया कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। सिर्फ पीपल्स पार्टी पीटीआई हुकूमत की मुखालफत कर रही है। बाकी दोस्त अपोजिशन से अपोजिशन में मसरूफ हैं। मजीद कहा, लगता है इमरान खान की तरह नून लीग को भी यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी हजम नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान को चाहिए कि किसी की साइड लेने की बजाय सब इत्तेहादियों को साथ रखे। बिलावल का कहना था, कश्मीर पॉलिसी पर इमरान खान जैसा कंफ्यूज वजीर आजम पहले कभी नहीं देखा। आप मुझे बताएं, क्या कभी पाकिस्तान की तारीख में कश्मीर पे, भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात पे इतना मुतनाज़ा और कंफ्यूज वज़ीर आज़म रहा है? ये किस किस्म का फॉरेन पॉलिसी है? उनका उल्टी गिनती शुरू हो चुका था, मगर अफसोस के साथ सेनेट इलेक्शन से लेके आज तक पता नहीं कितने दिन गुजर चुके हैं, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का अपोजिशन कर रही है। बाकी जो हमारे अपोजिशन के दोस्त हैं वो तो अपोजिशन से अपोजिशन ही कर रहे हैं, और ये अपोजिशन का नाकामी है। कोशिश यही था कि ये कठपुतली हुकूमत अपना टर्म मुकम्मल नहीं करे, और अगर अपोजिशन मिलके इनका मुकाबला करते हैं तो इमरान खान अपना टर्म पूरा नहीं करता। कुछ जमातों का ये प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऐसे पेश करने की कोशिश करे कि हमने कुछ डील की हो, कि हम इस किस्म की सियासत नहीं करते। कभी किसी नेशनल गवर्नमेंट, किसी कौमी गवर्नमेंट, किसी डायलॉग का, किसी का टर्म का मुकम्मल होने का इशारा दिया, और ना मैं आज दूंगा। अब दूसरी जमात अगर आप उनको देखें, उन्होंने शायद इस किस्म की बातें की होगी। शाहिद यूसुफ रज़ा गिलानी की जो कामयाबी है, जितना वो इमरान खान साहब को हज़म नहीं हुआ, वैसे वो हमारा कुछ नून लीग के दोस्तों को हज़म नहीं हुआ। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हम खुश होते हैं जब नून लीग कोई बाई इलेक्शन जीतती है, तो नून लीग को भी खुश होना चाहिए, और हमें छोटे छोटे जेलसीज़ की वजह से इतना बड़ा मकसद जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और हर वक्त हर मौके पे आर या पार की सियासत नहीं चलता। आज भी उम्मीद रखता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब एज President PDM will play an impartial role